आज मैंने अपनी कान्हा को तुलसी से ड्रेस बनाई, तुलसी के पत्तों से उन्हें सजा दिया। आज मैं आप लोग को तुलसी की महिमा बताऊंगी। जो हमारे लड्डू गोपाल होते हैं, शालिग्राम भगवान होते हैं, जिनकी हम घर में पूजा करते हैं, उनको तुलसी कितनी प्रिय है। अगर उनके सिर पे तुलसी ना चढ़े तो उनका सिर दर्द होता है। उनको तुलसी भोग में लगाना, उनके जल में तुलसी डालना, तुलसी का बहुत महत्व है। और अगर जो तुलसी है आपकी सूख जाती है, तुलसी के पत्ते पूरे सूख जाते हैं और जो लास्ट में तुलसी की जड़ बचती है, उसका भी मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताऊंगी। आपके 7 जन्मों के पाप भी ख़त्म होंगे और आपका घर लक्ष्मी भी आएगी, माता लक्ष्मी आपके घर आएंगी अगर आप ऐसा करते हैं। जो तुलसी की जड़ होती है, तुलसी की लकड़ियाँ होती हैं, उनके पत्ते हटा के सूखी सूखी तुलसी बना लो, लकड़ियाँ निकालो और जो तुलसी की जो लकड़ी है उससे आप भगवान को घिस के उसके चंदन भी लगा सकते हैं। अब भगवान कान्हा को आप अगर तुलसी की लकड़ी, सूखी लकड़ी आपके घर में अगर तुलसी सूख गई है, उसकी लकड़ी को ऐसे फेंकनी ही मत, उससे चंदन बनाइए, भगवान को लगाइए। और जो तुलसी होती है, उसकी जड़ होती है, उसमें अगर आप रुई लपेट के कान्हा जी को उसका दीपक जलाना, उसका बहुत बड़ा महत्व है। पुराणों में तक कहा गया है कि अगर आप तुलसी की लकड़ी में रुई लपेट कर, उसमें घी तेल लपेट कर कान्हा जी के समक्ष, शालिग्राम भगवान के समक्ष अगर आप ये दिया जलाते हैं तो 1000 गुना दिया जलाने का फल आपको प्राप्त होता है। ऐसा तुलसी की लकड़ी कान्हा जी के समक्ष रखिए, उनके साथ उनके हाथ में, उनके सामने तुलसी की लकड़ी ज़रूर होना चाहिए। उनके हाथ में तुलसी लकड़ी रखो और इसका घिस के चंदन लगाओ तो बहुत महत्व है। और इस लकड़ी का जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें एक रुई लपेट के, इसमें घी लगा के, और इसका आप अगर दिया कान्हा जी के समक्ष जलाते हैं तो आपके 1000 गुना पाप नष्ट हो जाते हैं और एक दिया जलाने से आपको 1000 दिया जलाने का फल भी मिलता है। ऐसा मैंने पुराणों से सुना है। कहते हैं ऐसा करने से जो कान्हा जी, शालिग्राम जो भगवान होते हैं, वो अपन पर कृपा करते हैं और अपना पूजा में और ज़्यादा मन भक्ति प्रकट होती है, अपने अंदर भक्ति प्रकट होती है। और माता लक्ष्मी तो आती ही आती हैं, अपने घर में माता लक्ष्मी आती हैं अगर आप इस तरीके से तुलसी की सूखी लकड़ी से दिया जलाते हैं। हवन में जो दिया जलता है, तुलसी की लकड़ियाँ बहुत सारी लो, एक प्लेट में रखो और उसमें रुई डालो, कपूर डालो और कान्हा जी के समक्ष उसका धुआं दो, उससे आरती करो तो कान्हा जी बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके भी घर में सूखी तुलसी ऐसे हो गई या सूख गई है तुलसी, उसको कभी भी ख़राब कहीं भी ना डालें, कहीं भी ना फेंकें, उससे आप दिया जलाएं। सूखी तुलसी की लकड़ी स्टोर करके रखें, अपने घर में स्टोर करके रखें। जहाँ आपकी तिजोरी होती है वहाँ पे तुलसी की लकड़ी ज़रूर रखें, इससे बरकत होगी। और एक दिया जलाने से 100 दिया जलाने का फल मिलता है। ऐसा भगवान पुराण में खुद कहते हैं कि जो मेरे समक्ष तुलसी की लकड़ी में रुई लपेट कर घी का, तेल का, जैसे भी अपनी क्षमता हो, अगर दिया जलाते हैं तो मैं उसकी सारी मनोकामना पूरी करता हूँ। तुलसी मुझे इतनी प्रिय है, वृंदा तुलसी मुझे इतनी प्रिय है। जो मनुष्य मेरे सर पर तुलसी की लकड़ी रखता है, तुलसी का पत्र चढ़ाता है शालिग्राम के ऊपर, मेरे ऊपर, तो उस मनुष्य के सारे पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। ऐसा स्वयं भगवान ठाकुर जी, कान्हा जी ने कहा है। तो आप ज़रूर करिए। अगर आपको पसंद आए तो आपके गमले में तुलसी तो होती ही है, रोज़ कान्हा जी का तुलसी से श्रृंगार करें जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया है। तो मैंने भी आज कान्हा जी का बहुत अच्छे से तुलसी पत्र से श्रृंगार किया है, क्योंकि अभी बरसात का सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो तुलसी भी बहुत अच्छे से आ रही है। तुलसी का पौधा, तुलसी भी अच्छी ग्रो कर रही है, तो कान्हा जी को भी पसंद है। तो उन्हें रोज़ एक एक तुलसी चढ़ाइए, उनके भोग में एक तुलसी रखिए, उनके जल में एक तुलसी रखिए, उनके सिर पे एक तुलसी रखिए। सच मानेंगे आप कि आपका भक्ति में और ज़्यादा मन लगने लगेगा और आप अच्छे से पूजा करेंगे, कान्हा जी आप पर कृपा करेंगे, ज़रूर ऐसा होगा।
तो आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताएं, कमेंट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कान्हा जी डेली ब्लॉग नई नई से जुड़ी बात